हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक को देख रहे हैं। आज दूसरा दिन इसके ऊपर। मेरे पीछे बोलिए, अमल कृष्ण मेरे पीछे बोलिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। तो पिछले श्लोकों से इसका लिंक ये है कि देखिए, जब आत्मा इस प्रकार से अविकारी है, अविनाशील है, तो विद्वान लोग भी क्यों आत्मा के संबंध में शोक करते हुए दिखे जाते हैं। तो उस पर भगवान ने कहा कि आत्मा का तत्व बहुत दुर्विज्ञेय है और इसी को कह रहे हैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। एनम आत्मा, यह इस आत्मा को शास्त्र और गुरु से श्रवण करने के बाद देखते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से देखते हैं। उनको एक इसके अलौकिक गुण, आत्मा के अलौकिक गुण उसको जादूगरी जैसा लगता है। न इसको जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है इत्यादि, और लगता नहीं कि ये सब संभव हो पाएगा। इसलिए असंभावना लगती है, उस कारण से वह आश्चर्यचकित हो जाता है, अभिभूत हो जाता है। आस्तावना, ऐसा संभव नहीं हो सकता आत्मा। इसको ही हम आज श्रीमद् भागवतम में सुनने वाले हैं। अनुपपत्ति से, असंगति के द्वारा आप निर्णय कर सकते हैं कि आत्मा है। क्यों? क्योंकि आप लोग के पास बुद्धि है ना। अगर मैं पूछूं आप लोगों के पास बुद्धि है या नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप? है। तो बुद्धि ये अनुभव कर रही है कि आपके पास बुद्धि है, कि आप अनुभव कर रहे हैं कि बुद्धि है आपके पास? स्पष्ट समझ में आया? तो ये बात कहना कि आत्मा नहीं है, ये गलत बात है। गलत का मतलब असंगति, संगत बात नहीं, संग नहीं बैठ रहा है। ये बात संगत नहीं बैठ रही। क्यों? क्योंकि बुद्धि का अनुभव आप सब लोग कर रहे हैं, और अनुभव करने वाली बुद्धि नहीं है, अनुभव करने वाले आप हो। इसे कहते हैं अनुपपत्ति। ये बात, ये इस तरह से आप जो बात बोल रहे हो कि आत्मा नहीं है क्योंकि देखी नहीं जा रही है, तो ये बात संगत नहीं है। इसको असंगति के द्वारा, अनुपपत्ति मतलब असंगति के द्वारा आप आत्मा का निर्णय करते हैं कि आत्मा है, दृष्टा के रूप में। समझ रहे हैं? लेकिन लोग ये सब होने के बाद कहते हैं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, किसी को जलाया ना जा सके, काटा ना जा सके, इत्यादि इत्यादि। अब मैं आज प्रसाद पा रहा था। प्रसाद पाना तो हमें पवित्र करता ही है, लेकिन लगता था कौन खा रहे हैं, और खाओ और खाओ, है तो ना। लगी यही तो संभावना लग रही कि आत्मा हूँ मैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आत्मा हूँ? मैं तो चली रूँ खाऊंगा दबा करके, चिप्स भी तो बच गए। सब प्रसाद है, वो ठीक बात है, हम पवित्र हो रहे, लेकिन खाते समय आपको आते हैं ना भावना कि हम आत्मा है। खाने के बाद हम बोलते हैं। मैं तो रोज़ देता हूँ, खाते समय याद नहीं रहता है कि हम आत्मा है, तब तो वही रहता है कि हम शरीर हैं। और तो अलग बात है कि हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। तो ये असंभावना व्यक्त होती है। इसके बाद कहते हैं कि आश्चर्यवत, उसको सुनने के बाद लोग बड़े आश्चर्यजनक रूप से उसको बोलते हैं, और अन्य लोग उसके बारे में सुनते हैं, और कुछ लोग सुनने बोलने के बाद भी समझ नहीं पाते। अब हम लोगों ने इस पर 2 टीकाएँ पढ़ चुके थे, और एक और टीका हमने, ये तो श्रीधर स्वामी के बारे में कुछ रिवाइज किया, और रामानुजाचार्य जी ने बड़ा सुंदर व्याख्या करी कि कश्चित में कुछ लोग का मतलब क्या था? महान तप के द्वारा, जिन्होंने अपने पूर्व में महान तप के द्वारा अपने पुण्य नष्ट कर लिए हैं। जानबूझ कर गलत बोला, पाप नष्ट कर लिए और महान पुण्य संचित कर लिए, वो देखते हैं, सुनते हैं, कुछ बोलते नहीं। तो बाकी लोग तो कुछ विचार ही नहीं। कोई एक व्यक्ति सुनता है, कोई व्यक्ति बोलता है, कोई महापुरुष बोलेगा इसका। आत्मा के तत्व को ठीक से समझ नहीं पाते। तो हम लोग कुछ बोल नहीं रहे, हम लोग महापुरुष नहीं हैं, हम लोग खाली रिपीट कर रहे हैं जो आचार्यों ने बोला है। आत्मा के तत्व को समझना बहुत मुश्किल है। सो लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ। सारार्थ वर्षनी सॉरी। हे अर्जुन, यदि तुम कहो कि आप ये क्या आश्चर्य की बात कर रहे हो, तो सुनो, यही आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात क्या थी? कि जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, पुराना होते हुए भी नवीन है, यद्यपि रूपांतर नहीं कर रहा है, इत्यादि। बड़ी आश्चर्यजनक बात कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं हाँ, ये बात सही है कि आत्मा आश्चर्यजनक है,
जब आत्मा इतनी आश्चर्यजनक है तो भगवान के पास अचिंत गुण हो तो उसमें कहना ही क्या। तो सुनो, यही आश्चर्य की बात है जिसे समझाने पर भी तुम्हारा अविवेक दूर नहीं हो रहा है। समझा रहा हूं कि तुम आत्मा हो, तुम और ये सारे लोग भी आत्मा है, फिर भी तुम्हारा अविवेक दूर नहीं हो रहा। ये आश्चर्य की बात नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारे जैसा विद्वान व्यक्ति भी आत्मा के गुणों को नहीं समझ पा रहा है। ये बात है। तुम्हारा संशय उचित है, इसके लिए ही आश्चर्यवत इत्यादि कहा जा रहा है। क्या संशय है? कि आप ये क्या आश्चर्य की बात कर रहे हैं, मतलब अद्भुत बातें कर रहे हैं आत्मा के संबंध में। आत्मा तथा देह, इन दोनों के रूप में संपूर्ण जगत आश्चर्यमय है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि देह नित्य परिवर्तनशील है, उसको रोक नहीं सकते, और आत्मा अपरिवर्तनशील है, और इन्हीं का कॉम्बिनेशन पूरा जगत है। यह देखने की क्षमता भी कहाँ है? क्या कभी कभी दिखता है आप लोग इस प्रकार से? थोड़ा शांत मन से, ऐसे मान लो आप जप कर रहे हैं, जप वॉक पे हैं, कहीं पे भी ऐसे भी आप शांत मन से थोड़ा देखेंगे तो इसके अलावा इस जगत में क्या है? आत्माएं हैं जो विभिन्न शरीरों को धारण की हुई हैं। देखा कभी चींटियों को? स्पेशली आप यहाँ परिक्रमा में जाइए, बहुत सारी चींटियाँ घूमती रहती हैं, तो आप चींटी के रूप में भी देख सकते हैं, और ऐसे भी देख सकते हैं कि आत्मा है जो चींटी के शरीर में है, चींटियों के शरीर में है। छिपकली है, छिपकली के शरीर में, छिपकलियों के शरीर में आत्माएं हैं। या बारिश का समय निकल गया, बारिश कहीं आ भी रही होगी तो अब देखेंगे बारिश बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, चींटियों के पर निकल आते हैं, बहुत सारे कीड़े निकलते हैं, तो इन्हें कीड़े के रूप में भी देख सकते हैं, और ऐसे भी देख सकते हैं कि आत्माएं हैं जो इन कीड़ों के शरीर में विद्यमान है। और वही, और देखना वो छोटा सा कीड़ा से कुछ घूम रहा है, और वही आत्मा इस शरीर में है, वही उसी प्रकार की आत्मा आपके शरीर में, सबके शरीर में है। ये क्या आश्चर्यजनक बात नहीं है? आत्मा तो वही साइज में रह रही है, लेकिन शरीर भेद हो जाने से कितनी क्षमता में उसके परिवर्तन आ रहा है, कितना कितना कार्य कर पा रहा है। ये नहीं, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? आश्चर्य की क्या है कि वही आत्मा चींटी के शरीर में छोटा छोटा कार्य कर रही है, और चूहे के रूप में थोड़ा और बड़ा कार्य कर रही है, बंदर के रूप में और बड़ा कार्य, इंसान के रूप में बहुत बड़ा कार्य कर रही है, ब्रह्मा जी के रूप में कितना कार्य कर ले रही, जगत की सृष्टि करने वाला हो जा रही है। तो ये एक आश्चर्यजनक बात है। गीता भूषण टीका। यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं और आपने मुझे बहुत सा ज्ञान दिया है, फिर भी मैं आत्मा के स्वरूप को समझने में असमर्थ हूँ, जिससे मेरे शोक का निवारण होगा। तो ऐसा क्यों है? अभी बड़ी रुचिकर बात है। सर्वज्ञ है मतलब आत्मा के तत्व को भी ठीक से जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि क्या बोलने से आत्मा का वर्णन ठीक ठीक हो जाएगा। ये भी जानना पड़ेगा ना। कभी कभी व्यक्ति जानता है लेकिन ये नहीं जानता कि एक्सप्लेन कैसे किया जाए। ये बड़ा दो अलग अलग विषय है कि आप जान रहे हैं लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं। तो सर्वज्ञ मतलब जान, और या फिर होता हो कि आप जानते हो, ना जानते हो और एक्सप्लेन करने में बहुत तेज हो, ये भी हो सकता है। ये भी और ख़तरनाक होता है कि एक्सप्लेन किया जा रहा है लेकिन उसको पता नहीं कि क्या बोल रहा है वो। तो भगवान के संग ये दोष दोनों ही नहीं है। आप सब जानते हैं और आप यह भी जानते हैं कि कैसे एक्सप्लेन किया जाना चाहिए एक व्यक्ति को। भगवान ये भी जानते हैं कि उसका ज्ञान कितना है। मैं यहाँ नहीं जान रहा हूँ कि आप में से कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं। ये आप समझ रहे हैं? हाँ हम समझ रहे हैं। हम लोग ऐसे दिखा देते कि सब समझ में आ गया, यस यस बोल देते, लेकिन कौन व्यक्ति मेरी कितनी बात समझ रहा है ये तो मैं नहीं जान रहा हूँ। मैं विश्वास कर लेता हूँ, सब लोग खुश हो रहे हैं, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, तो हाँ समझ में आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे जब क्विज होता है तो कुछ रंग बदल जाता है, ये कुछ बात निकल आती है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि मैं सर्वज्ञ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं नहीं जान रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं, लेकिन भगवान ये भी जान रहे हैं कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो उसके हिसाब से अपना लेक्चर चेंज कर सकते हैं ना, और कैसे उसको समझ में आ जाएगा ये भी बोलने में एक्सपर्ट हैं। तो सारी कुछ बात आप ग्रहण कर लीजिए। सर्वज्ञ भगवान है, तो ये सब अर्जुन का अज्ञान रहना असंभव था क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है। और ऐसा भी नहीं चुप बैठे हुए हैं और ज्ञान भी दे रहे हैं, फिर भी मैं आत्मा के स्वरूप को समझने में असमर्थ हूँ, मेरा शोक नहीं जा रहा है। आत्मा का स्वरूप जैसे ही व्यक्ति समझेगा तो शोक उसका निवारण हो जाएगा। आज मैं भी जब वॉक कर रहा था तो एकदम एक फिल्मी गाना याद आया, लेकिन था उसका बहुत अच्छा प्रयोजन। एकदम से याद आ गया कि देखना है क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को न छोड़ो, आज ये न कल आएगा, ऐसे करके। बट इट्स वेरी नाइस इंस्ट्रक्शन, इज इट नॉट?
आत्मा तो अपरिवर्तनशील है। हम लोग भविष्य के ही बारे में सोचते रहते हैं, भविष्य में हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, और जो आज हमारा समय है वह तो कल नहीं आएगा। आज अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं राइट नाउ, तो भविष्य तो अच्छा होना ही है, इसमें क्या कठिनाई है, इतना क्या चिंता करना है कि नहीं। और ये बात समझ लीजिए कि कोई एस्ट्रोलॉजर भक्तों का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि एक एक नाम अनंत जन्म के कर्मों को नष्ट कर रहे हैं, ये किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता। दैट इज नॉट नोन टू एनीवन, दैट्स व्हाई दे नेवर रिकमेंड एनीथिंग। तो हम लोग शोक करते रहते हैं ना, आत्मा के नित्यत्व को ना समझने के कारण और अपरिवर्तनशील गुण को ना विचार करने के कारण व्यक्ति शोक करता है कि नहीं। हाय हमारा ये हो गया, हमारा वो हो जाएगा, यह भय करता रहता है। तो कह रहे हैं कि यद्यपि आप समझाने में प्रवीण हैं, प्रवर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और मैं समझना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरा शोक दूर नहीं हो रहा, तो क्या कारण है। तो उस पर भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं, यद्यपि जीव का स्वरूप ही विज्ञान और आनंदमय है। मतलब जैसे मैं कहूँ कि भाई ये थोड़ा सा पानी जो अग्नि में था, सूरज में जो थोड़ा पानी था, सूरज में पानी था, ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया। तो जैसे सूरज में अनुपपत्ति के न्याय के द्वारा असंगत है बात कि सूरज में जल नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका स्वरूप ही अलग है ना। तो अब देखिए, यद्यपि जीव का स्वरूप ही विज्ञान और आनंदमय है, परंतु जीव के संबंध में इससे कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता। यह उन वाक्यों को संदर्भित करता है जैसे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, भगवान ज्ञान और आनंद दोनों ही हैं, बृहदारण्यक उपनिषद। यह अद्वैतवादियों की एक समस्या है, क्योंकि उनके अनुसार ब्रह्म केवल ज्ञान मात्र है, परंतु उसमें कोई गुण नहीं है। अब ये बात कहाँ से क्यों बोल रहे हैं। श्रीधर स्वामी पाद बोल रहे थे कि आत्मा के क्या गुण हैं, नित्य ज्ञान आनंदमय। तो ज्ञान तो पकड़ लिए, लेकिन आनंदमय है ये समझ नहीं पाते हो, क्योंकि यानी कि ये बता रहे हैं कैसे कि मायावादी लोग आत्मा के संबंध में आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह नित्य स्वीकार करते हैं, ज्ञान है स्वीकार करते हैं, लेकिन आनंदमय स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ब्रह्म शब्द के साथ आनंद का भी उपयोग है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि ब्रह्म के गुण भी होते हैं। इसलिए अद्वैतवादियों को व्याकरण का उपयोग करके घुमा फिरा कर कुछ व्याख्या करनी होती है, ताकि वे यह प्रमाणित कर सके कि ब्रह्म में गुण नहीं होते। परंतु वैष्णवों के लिए ब्रह्म के इन दो पहलुओं को स्वीकार करने में कोई कष्ट नहीं है। यद्यपि जीव स्वयं ज्ञान है, परंतु साथ ही वह ज्ञाता भी है। अब ये समझ पा रहे हैं, ज्ञानमय है, जैसे कि सूरज तेजमय है, हाँ सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ज्ञान चिदमय मतलब ज्ञानमय स्वरूप है, ज्ञानमय स्वरूप। इसको वहां से ग्रहण करना होगा जो ज्ञान शक्ति की डेफिनेशन हमने सुनी थी। क्या है ज्ञान शक्ति? मैं हूं और मैं दूसरों से अलग हूं। ये ज्ञान तो नित्य ही बना रहता है ना हम लोगों में, कभी नष्ट नहीं होता है। और धर्मभूत ज्ञान एग्जैक्ट, और ज्ञाता भी है। तो ज्ञाता होना एक गुण हो गया, ज्ञाता आत्मा का गुण हुआ और ज्ञान भी गुण हुआ। तो कहते हैं ज्ञान स्वरूप तो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ज्ञाता स्वरूप नहीं है। कि ज्ञाता तो किसी को जानेगा ना, तो वहाँ ड्युअलिटी हो जाएगी। ज्ञाता ज्ञेय वस्तु को ज्ञान के द्वारा जानता है, तो ड्युअलिटी के तीन वस्तु हो गई, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। ये कहते हैं एक ही है, बस ज्ञान है, केवल ज्ञान स्वरूप है। तो ये कैसे होगा? तो वो लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, आत्मा के गुणों के समझ नहीं पाते। ब्रह्म का ज्ञाता होना अद्वैतवादियों के लिए स्वीकार करना एक समस्या है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है परिवर्तन और ब्रह्म अविकारी होता है। तो अब देखिए कि वह आत्मा के गुणों को बैलेंस नहीं कर पाए ना, सुना शास्त्र से लेकिन नहीं बैलेंस कर पाए। आत्मा अविकारी है, जानने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब कहेंगे ये क्या मतलब हुआ? जैसे इस श्लोक को आप नहीं जानते थे, अब जब मैं व्याख्या कर रहा हूं तब भी नहीं जान रहे हैं। हाँ, तब भी नहीं जान रहे हैं। नहीं, आपको जान रहे हैं, तो कुछ परिवर्तन आया कि नहीं?
है कि नहीं? आ गया ना परिवर्तन। पहले आप नहीं जान रहे थे और अब आप जान रहे हैं कुछ, तो परिवर्तन आ गया कि नहीं? लेकिन ऐसा परिवर्तन या ज्ञान या बोध होने के बाद भी आत्मा अपरिवर्तनशील है। समझ में आया? तो वह ये बात स्वीकार नहीं कर, समझ नहीं पाते कि अरे जैसे ही ज्ञान की बात करेंगे, ज्ञाता की बात करेंगे, तो तुरंत उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आश्चर्यवत देखते हैं कि भाई देखो, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता स्वरूप है, और फिर भी अविकारी है, ऐसे कैसे माना जाए? तो इसीलिए सब व्याख्या हो रही कि आश्चर्यवत देखते हैं। यद्यपि जीव पारमाणविक है, बहुत छोटा है, फिर भी एक विशाल शरीर में व्याप्त रहता है। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं हुई? डायनासोर अगर होते थे तो उनके शरीर में भी उतने ही साइज की आत्मा है जो एक चींटी के शरीर में है। दैट्स क्वाइट नाइस। और पूरा पूरा व्याप्त है। चलिए डायनासोर देखा नहीं, हाथी तो समझ में आ रहा है, हाथी के पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है। अभी कोई और पूरी व्याप्त है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग बल्ब का उदाहरण देते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये जानते हो कि एक बड़ा बल्ब जिस प्रकार से पूरे बड़े रूम में व्याप्त है, वैसे एक छोटा बल्ब व्याप्त नहीं है। समझ रहे ना? उसकी रोशनी उस प्रकार से रूम को प्रकाशित नहीं करेगी जैसे कि बड़े बल्ब करती है। सूर्य तो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सूर्य तो एक ही डायमेंशन रहता है। एग्जाम्पल दिया जा रहा है, पूछ विचार किया जाए कि एक बल्ब का उदाहरण दे दिया जा रहा है, तो बल्ब एक जगह रह के पूरे रूम को आलोकित करता है, लेकिन छोटा बल्ब होगा तो अगर हुआ तो उस रूम को वैसे आलोकित नहीं कर पाएगा। या कह सकते हैं कि ऐसे समझिए, एक बल्ब है और वह अलग अलग रूम्स के में रखा जा रहा है, अलग अलग साइज के रूम में रखा जा रहा है, तो क्या एक ही बल्ब पूरे रूम को एक ही उसी प्रकार से व्याप्त कर देगा? इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अब अपने ही शरीर को देख लीजिए, दूर जाने की क्या जरूरत है। छोटे बच्चे के रूप में भी हम अपने पूरे शरीर से सचेत थे कि नहीं? और अब थोड़े बड़े हो गए या शरीर बड़ा हो गया तब भी सचेत है। और दूसरी एंगल से देखिए, चींटी के शरीर में भी पूरी तरह सचेत है अपने शरीर के हर अंग से, और हाथी पर्यंत अब देखिए मोटे मोटे जीव जो हैं बड़े चार्ज, वह भी पूरा है, और व्हेल तक अपने छोटे से छोटे अंग के प्रति सचेत है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आश्चर्यजनक बात नहीं। एक ही बल्ब किसी भी साइज के रूम को उतना ही व्याप्त करता है, उतना ही प्रकाशित कर रहा है। ये आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये भी इट गिव्स अ सेंस ऑफ इनएग्जॉस्टिबिलिटी, कि अव्यय है आत्मा। आत्मा का जो चेतना है वो भी कम नहीं हो रही है। अनेक शरीरों से संबंधित होते हुए भी ये उनके विकारों से अछूता रहता है। क्या विकार हैं? जल जाना, कट जाना, सूख जाना, भीग जाना, और भी जो विकार आत्मा शरीर में आते हैं उसका, और जो जन्म होना, उसके बाद होना, और उसके बाद बढ़ना, फिर उसके बाद बाई प्रोडक्ट, फिर क्षय होना और मरना, ये किसी भी शरीर से उसका संबंध इस प्रकार से नहीं होता है। तो ये सब गुण हैं। जिस जीव का मेरे द्वारा वर्णन हुआ उसमें बहुत से परस्पर विरोधी गुण होने के कारण ये अति आश्चर्यजनक है। तो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जो व्यक्ति गुरु की कृपा को प्राप्त किया है और जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, वह परस्पर विरोधी गुणों से युक्त इस आत्मा के वास्तविक स्वरूप को देख पाता है। यह स्वधर्म आचरण, सत्यनिष्ठता, तपस्या, जप और अन्य साधनों के द्वारा होता है। देखिए बारंबार इस बात को बोला गया है और अब फिर से यहाँ इस बात को बोला जा रहा है टीका में भी, कि जब हम समझें कि हम आत्मा हैं तो हमने करना क्या है। केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया अचिंत्य है, और आंखों से ढूंढने का प्रयास करना भी उचित नहीं क्योंकि ये अव्यक्त है, और कर्म इंद्रिय से तो मालूम ही नहीं होना क्योंकि ये अविकारी है। तो समझना होगा कि आत्मा को शुद्ध चेतना से ही देखा जा सकता है। इसको आपने उपनिषद के श्लोक को सुना था, दृष्टा शब्द था, इसको शुद्ध चेतसा दृष्टा शब्द आए थे कि शुद्ध चेतना के द्वारा इसको समझेंगे। तो अब आप समझ पा रहे हैं, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन देख नहीं पा रहा हूँ, उसका रियलाइजेशन नहीं है। तो कैसे इसका रियलाइजेशन करेंगे? तो स्पष्ट लिखा है गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा क्या है? महाराज प्रवचन सुन रहा था परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का, तो वही बोल रहे थे, श्री गुरु चरण रति, हाँ यही स उत्तम गति। फिर बोले कि जहार प्रसादे भाई,
ए भवत और जाए। तो कह रहे हैं कि कैसे गुरु जी कृपा करते हैं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, उपदेश देकर के कृपा करते हैं। वैद्य कैसे कृपा करते हैं? बोल करके कि तुम्हारी ये बीमारी है और इस प्रकार से दवा खाओ। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता बीज का मतलब समझते हैं? द मेथड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति करने का तरीका सिखाते हैं। कोई भी वैष्णव शब्द के द्वारा सहायता करता है। डज दैट मेक सेंस? उसका संकल्प भी सहायता करता है, लेकिन संकल्प करता रहे और आपको कुछ बोले नहीं तो नहीं चलेगा। स्पष्ट है, गुरु का मतलब ही है वो बोले, भगवान के बारे में बात बताए, तब जीव अपनी स्थिति को समझेगा, उसके अनुरूप वो कार्य करेगा और वह शुद्ध हो जाएगा। दूसरा, गुरु की कृपा हुई है, गुरु ने बताया। दूसरा बात क्या बोल रहे हैं? जिसका हृदय शुद्ध हो गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि गुरु की बात को माना है उसने, वह अपने इंद्रियों को संयमित किया है, बात है। तो इस प्रकार से जब ऐसा हो जाएगा तब आत्मा के परस्पर विरोधी गुण वो हमको समझ में आएंगे, ये बात बोल रहा है। और उसके लिए क्या करना है? स्वधर्माचरण मतलब वर्णाश्रम धर्मों का पालन करना, फलाभिसंधि से रहित होकर और कर्तापन की भावना से रहित होकर, सत्यनिष्ठता, झूठ नहीं बोलना। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आज भी इस बात को मैं परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज से सुन रहा था प्रवचन में, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। वह भक्ति ठाकुर जी को कोट करते हुए कह रहे थे कि देखो, भक्ति में प्रगति करने के लिए केवल या भजन के लिए केवल 2 योग्यताओं की आवश्यकता है। क्या है योग्यताएं? सरलता और दृढ़ निश्चय। सरलता का मतलब क्या है? सरलता मतलब निष्कपट रहिता, कपट रहिता, डुप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, नॉन डुप्लिसिटस बिहेवियर। तो इस सत्यनिष्ठता का मतलब यही है कि व्यक्ति सत्य में फिक्स्ड रहे। हम जप कर रहे हैं या जो भी आचरण कर रहे हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को दिखाने के लिए। और भगवान अंदर बैठे देख ही रहे हैं कि किस इंटेंशन से ये कार्य किया जा रहा है, और उसके अनुरूप व्यक्ति को फल प्राप्त होगा। डुप्लिसिटस व्यक्ति भजन नहीं कर सकता है, बिकॉज कृष्णा इज सीइंग विद इन द हार्ट। उस व्यक्ति की स्वयं की निश्चल इच्छा होनी चाहिए कि मैं भक्ति में प्रगति करूं। और ये हमें इसलिए कठिन लगता है क्योंकि कमो बेशी, मोटा मोटी या प्राय सभी इस जगत में धोखेबाजी करते हैं। आप ये मानते हैं कि हम लोग अपनी इच्छाओं को छुपाने में एक्सपर्ट हो गए। जैसे जैसे बड़े हुए, बच्चे अगर गुस्सा होंगे तो गुस्सा दिखा देते हैं, है ना? उन्हें कुछ चाहिए तो वो उसे बता देते हैं। बच्चे लोग झूठ नहीं बोलते, क्या ना, बच्चे मन के सच्चे कहा जाता है। लेकिन हम लोग एज लॉन्ग एज अदर्स डोंट नो इट्स ओके। जैसे मैं अपनी बात करूं कि मेरे पास एक कशिपु है, मेरा एक तकिया है, लेकिन प्रवचन बोला कि तकिया की क्या जरूरत है। तो जब शुरू होने से पहले कहीं कभी कभी तकिया कैमरे में दिख रहा होता तो पहले चक्कर तकिया तो नहीं दिख रहा है। तकिया जब आगे कर दिया तो अब किसी को तकिया नहीं दिख रहा, तो मेरा वैराग्य स्थापित हो गया कि भाई तकिया इन्होंने त्याग मतलब कैमरे में तो कभी तकिया नहीं दिखाई पड़ा। या आप लोग देखते हैं कि सभी में ये प्रवृत्ति होती कि एज लॉन्ग एज कुछ छुपा दिया कहीं का उसके नीचे तो ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत, किसी को दिख नहीं रहा हो। वी स्टिल डोंट हैव ट्रांसपेरेंट लाइव्स। सत्यनिष्ठता, तपस्या, जप और अन्य साधनों के द्वारा होता है। तो ये आप जान ही रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, भोग के द्वारा आत्मा का अदर्शन ही होता है, दर्शन नहीं हो पाता है। ठीक है। आश्चर्यवत शब्द का प्रयोग, ये इंटरेस्टिंग है। आश्चर्यवत शब्द का प्रयोग क्रिया और कर्ता दोनों के विशेषण के रूप में उपयोग हो सकता है। कोई व्यक्ति जीव को आश्चर्यजनक वस्तु के रूप में देखता है, अरे वाह भाई ये तो बड़ी अद्भुत बात है, और वह आत्मा को देखता और आश्चर्यचकित हो जाता है। तो देखने की क्रिया के विशेषण के रूप में कहा गया आश्चर्यवत, और जिसको देख रहा है उसको भी कहा जा रहा है आश्चर्यवत। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिद एनम, तो एनम आश्चर्यवत और उसके बाद आश्चर्यवत पश्यति।
आश्चर्यवत ये विशेषण पश्यति में भी लग सकता है, और आश्चर्यवत शब्द या विशेषण जो है ये एनम में भी लग सकता है। एक मिनट, कश्चित में लगेगा, नहीं, कश्चित में क्यों लगेगा, एनम में लगेगा, आत्मा में लगेगा, कि आत्मा को आश्चर्यजनक रूप में देख रहा है कि ये तो बड़े आश्चर्य की वस्तु है, या आत्मा को देख करके वह आश्चर्यचकित हो जाता है, तो वो जो क्रिया है पश्यति, देखने की, उसमें वह आश्चर्यजनक जोड़ देंगे। माय डियर जूम डिवोटीज, क्या आप लोग को ये आश्चर्यजनक लग रहा है? अब देखिए, मान लीजिए हम इसी बात को कहें कि क्लास हो रही है और एकदम समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोगों को बड़ी हाई फाई क्लास है, तो ये क्लास का विशेषण हो गया ना, आश्चर्यजनक क्लास लग रही, क्या बोल रहे हैं बाबा। और जब आप ये आश्चर्य का अनुभव कर रहे हैं कि भाई क्लास बड़ी अद्भुत है, बड़ी आश्चर्य, तो वह क्लास का अनुभव हो रहा है ना, सुन रहे हैं ना, तो आश्चर्यजनक रूप से आप सुन रहे हैं उसको, आप समझ में आ गया। सुनने की क्रिया या देखने की क्रिया ये आश्चर्यजनक है, और वो वस्तु है वह भी आश्चर्यजनक है। तो कह रहे क्रिया का विशेषण भी हो सकता है और कर्ता का विशेषण भी हो सकता है। उसी प्रकार कोई जीव को आश्चर्यजनक वस्तु के रूप में वर्णित करता है, या कोई जीव के विषय में आश्चर्य से युक्त होकर वर्णन करता है। ठीक है, आश्चर्यवद वदति और कश्चित, और आश्चर्यवद एनम वदति। या जीव को आश्चर्यजनक वस्तु के रूप में सुनता है, या जीव के संबंध में आश्चर्य से युक्त होकर सुनता है, तो क्रियाकर्ता में लगा देंगे। उम्मीद है कि जूम डिवोटीज को सबको समझ में आ गया। मैंने इज देयर एनी कंफ्यूजन, यू कैन लेट मी नो, इज इट ओके? ठीक है, माथा तो नहीं पकड़ना पड़ रहा है कि क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है कि ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है। आश्चर्यजनक क्लास हो रही है। रिपीट, क्या रिपीट? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रिपीट के लिए आप यूट्यूब पे जाइए, पीछे से खींच दीजिए और रिपीट सुनते रहिए। पढ़ करके आया करिए, रिपीट कर रहे हैं, ऐसा तो ना होता है। क्या रिपीट? जीव के बारे में सुनकर भी जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, वह इसके संबंध में कुछ समझ नहीं सकता है। श्रुत्वापीनम न वेद कश्चित। देखिए, इसीलिए जब भी आप किसी को प्रचार कर रहे हैं, यू विल हैव टू से दिस कि यू हैव टू चैंट हरे कृष्णा। हिंदी ही बोला जा रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि कभी कभी बुद्धि की एक असमर्थता का अनुभव होता है कि क्या कहा जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी जैसा लग रहा है, लेकिन वो कुछ एक बदली छाई हुई है। हम समझते हैं चेतना में कुछ धूप आ नहीं रही है, किसी शास्त्र के कुछ प्रकाश नहीं हो रहा कि क्या बोल रहा है। ऐसा अनुभव नहीं करते आप लोग? कभी कभी रोज ही का है, रोज ही अब क्या है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम की, तब सुन लेते हैं कुछ। लेकिन आप धीरे धीरे जब समझेंगे तो इस बात को समझेंगे। जैसे आज भागवत का जो श्लोक है, वो जिंदगी में पहली बार हमको समझ में आएगा। लक्षण है, अनुमापकई इत्यादि इत्यादि, बड़ा ज़बरदस्त है। आज खूब टॉर्चर करेंगे आप लोगों को, बड़ा आनंद आएगा। इतना आप पढ़ कर के आना, बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता था क्या क्या टीका पढ़ने से बहुत समझ में आता है। लक्षण, अनुमापक, तो खाली कहने का अर्थ यह है कि शुरुआत में चीज़ समझ में नहीं थी क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप स्वयं देखेंगे कि आप जप करते रहिए और गंभीरता से जप करते रहें, देन थिंग्स बिकम रिवील टू यू। एक पहली चीज़ जो आपको दिखाई पड़ेगी वो है सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण। इस प्रकार की बुद्धि का निर्माण कि यहाँ मैं 100 रुपये लगाऊंगा, उसके 200 रुपये आ जाएंगे, 50 रुपये आ जाएंगे। ये सब स्थूल बुद्धि है। लेकिन सूक्ष्म बुद्धि ये किसी को दी नहीं जा सकती है। साधना करेंगे तो उससे चेतना शुद्ध होती है, तो समझ में आती है बात। देयर इज नो वे दैट इट कैन बी गिवन, इट हैज़ टू बी, मतलब कृष्णा गिव्स। व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा नाइसली, आप प्रसाद पाएंगे, शुद्ध जीवन जिएंगे। लिखा है, देखिए, कि जो अपने हृदय को शुद्ध नहीं किया उसको नहीं समझ पाएगा। और आज भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किसी को, नए व्यक्ति को पकड़ाइए और बोलिए कि क्या है आत्मा का तत्व, वो नहीं समझ। वो पहले बात तो सुनने में उसकी रुचि नहीं होगी, और सुनने के बाद भी वो समझ नहीं पाएगा। ये है। इस कारण से जीव के वास्तविक स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है। एक बात वस्तुतः अद्भुत है ना, कि अभी भी हम समझ नहीं रहे कि जीव का स्वरूप क्या है।
शायद अगर कहा जाए कि स्वरूप क्या है तो आप तुरंत एक लाइट का ही स्वरूप करेंगे कि बस एक पुंज है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। यह मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं एक चेतन जीव हूं, आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जीव है क्या ये हम लोग नहीं अनुभव कर पा रहे ना डायरेक्टली, बुद्धि के द्वारा, मन की तरह। वास्तविक रूप से हम क्या हैं, जरा हम यहाँ होल्ड करते हैं और जरा विचार करते हैं कि आप में से कौन व्यक्ति समझ सकता है, जानता है कि वो वास्तविक रूप से कैसा लगता है या क्या है। एकदम डार्क है ना इस मामले में बात। चर्चा तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक शरीर क्या होता है और जीव का स्वरूप क्या है, इसको हम नहीं जान रहे हैं। ये जान रहे हैं कि हम चेतन स्वरूप हैं, दिख रहा है कि चेतना है, ज्ञानमय है, समझ में आ रहा है, लेकिन क्या स्वरूप आत्मा का है ये तो जब तक व्यक्ति को अनुभव नहीं होगा कैसे समझ में आएगा। सो वी नीड टू गेट प्यूरिफाइड। श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्य शृण्वतोऽपि बहवो ये न यम न विद्युः आश्चर्यवक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यगाता कुशलानुशिष्टः। यह आत्मा बहुतों के लिए श्रवण का विषय नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तो इसमें से कुछ हट करके आ गए। यद्यपि बहुत से लोग आत्मा के विषय में सुनते हैं फिर भी उसके बारे में नहीं जान पाते। जो आत्मा के विषय में बोल सके ऐसा व्यक्ति दुर्लभ होता है, और कुशल वक्ता तो और भी दुर्लभ है। मतलब बोलने वाला ही दुर्लभ है और ठीक से बोलने वाला, बढ़िया से बोलना और दुर्लभ है। जो आत्मा को प्राप्त हो ऐसा व्यक्ति तो और भी दुर्लभ है। मतलब समझ में आया, जिसने वाकई आत्मा का अनुभव कर ले, बोल रहा है, एक्सपर्ट होकर बोल रहा है, लेकिन अनुभव नहीं है, तो उसमें भी और दुर्लभ बात है। तो आप देख सकते हैं कि ज्ञान अत्यंत दुर्गे है। कठोपनिषद 1-2-7 तात्पर्य प्रभुपाद जी का। चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में, एक मिनट, कठोपनिषद में 1.2.7 इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवणयापि बहुभिर यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्य वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्योस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। हाँ, पेड़ का पूरा पेड़ एक बीज में है और वो बीज के अंदर आत्मा है, तभी वो फलीभूत होता है। बैनियन ट्री, क्या बोटानिकल गार्डन का सुना है आपने? कलकत्ता का बोटानिकल गार्डन का वो जो एक पेड़ है वो 500 स्क्वायर मीटर ना, पता नहीं कहाँ कितने बड़े क्षेत्र भर में वो फैला हुआ है, बहुत बड़ा एक जीव। इस प्रकार से शायद 500 साल से ना कितने साल से, आई डोंट नो। हाँ, तो ये है। कितने आत्माएं इस रूम में होंगी इसकी धारणा करना भी मुश्किल है। और रूम की बात छोड़ दीजिए, आप जानते हैं एक पिन की आगे के पॉइंट पे कितनी आत्माएं आ जाएंगी, उसको भी धारणा करना मुश्किल है। और फिर भी देखिए आत्मा कितनी शक्तिशाली है। ये बात आश्चर्यजनक बात है। इतनी छोटी वस्तु, सबसे छोटी वस्तु, और इतनी शक्तिशाली, इतने बड़े बड़े बुर्ज खलीफा और क्या क्या सब बातें बोल रहे हैं, हवाई जहाज, और इट्स ऑल एस्टॉनिशिंग। नहीं, आत्मा ही तो कर रही है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों ना समझाए। ये समझ में आया क्या श्लोक बोल रहे हैं? विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को शिक्षा किसने दी? भगवान ने। तो ये कह रहे हैं कि भगवान से बड़ा, भगवान भी अगर उसको शिक्षा दें, अगर वो दुराचारी है तो वह इस बात को नहीं समझ पाएगा। दिस इज नाउ वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान भी आकर के बोल रहे हैं और व्यक्ति अपनी इंद्रियों को सीमित नहीं कर रहा है, तो नहीं समझेगा प्रमाण क्या है? दुर्योधन। जैसे हम लोग पहले सुन चुके हैं कि ये गीता का ज्ञान दोनों पार्टी को सुनाई पड़ रहा था, तो ये पार्टी का सदस्य हीरो नंबर 1 मिस्टर दुर्योधन, उनको कुछ नहीं सुनाई पड़ा। तो कुछ लोग कहते हैं भगवान से सुनेंगे तो समझेंगे। तुम बेटा भगवान से सुनोगे तब भी नहीं समझोगे, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते हो। जिसकी खुद की प्रज्ञा नहीं है उसको ब्रह्मा जी भी आके ज्ञान देंगे, समझ में नहीं आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान भी आकर तुमको समझाएंगे तो तुम समझोगे नहीं, अगर दुराचार रखा हुआ है।
वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा लघु बन सकता है। इसकी व्याख्या मैंने करी थी, हाथी और चींटी। और अब प्रभुपाद इसको क्लियर समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। स्थूल भौतिक बोध, स्थूल मीन्स ग्रॉस मटीरियल परसेप्शन या बुद्धि, जिसमें सब कुछ एक परिमाण में ही फिट बैठ जाता है, तो उस कारण से लोग नहीं समझ पाते। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारी पढ़ाई इसी प्रकार की है जिसमें सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण करने की कोई ट्रेनिंग नहीं है। बारंबार भक्तों को आश्चर्य हो रहा है कि इंद्रिय शब्द ही नहीं जानते, और इंद्रिय निग्रह, किसी ने भी अब तक अपनी पढ़ाई में इंद्रिय संयम को शब्द भी के रूप में नहीं सुना होगा। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? असली शिक्षा वही है जिससे द्वारा मुक्ति प्राप्त हो, और मुक्ति बिना इंद्रिय संयम के होती नहीं है ना? तो शिक्षा क्या प्राप्त करी हमने? उपाधि जरूर प्राप्त करी, लेकिन शिक्षा नहीं प्राप्त करी। उपाधि समझ रहे हैं, बीटेक एमटेक ये सब मान रहे हैं, लेकिन शिक्षा नहीं प्राप्त करी। यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण। प्रभुपाद गए थे ना MIT में, कहाँ कहाँ बड़ी बड़ी जगहों में गए, और कह रहे हैं कि एक भी डिपार्टमेंट नहीं है आत्मा के विज्ञान का। नन ऑफ देम नो एनीथिंग। और वो वीडियो तो आप देखे ना प्रभुपाद जी का, वी बिलीव दैट एनिमल्स हैव नो सोल। तेरे एनिमल्स हैव नो सोल एंड यू हैव नो ब्रेन। और इसी जब पादरी ऐसा बोल रहा है तो अब बताइए, तो उसकी बुद्धि कितनी जड़ होगी। ठीक है। और अब प्रभुपाद जी की बात जानते हैं, प्रभुपाद जी के प्रोफेसर थे, वो बोले आप शरीर खत्म, तो सब कुछ खत्म, तो दोबारा कर्म का सिद्धांत कहाँ से आएगा? सो दे आर वेरी ग्रॉस इन दैट मैटर। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति या माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। पराभवस्तावद अबोध जातो यावन्न जिज्ञासतमात्म तत्वम। ये बात भगवान ऋषभदेव 5वें स्कंद में बोलते हैं, 5वें अध्याय में यही बात प्रभुपाद उसको वहाँ पे कोट कर रहे हैं। प्रायः लोग पैसे कमाते हैं किस लिए? 2 वक्त की रोटी के लिए, ऐसा बोलते हैं, या शायद नहीं, पता नहीं किस चीज़ के लिए करते हैं, लेकिन 12 घंटे लगा देते हैं। आजकल नॉर्मल हो गया नहीं 12 आवर्स शिफ्ट जॉब, नहीं 8-9 घंटे होता है। अच्छा, पता नहीं, मैंने तो बहुत जगह सुना है कि 12 घंटे काम करते हैं लोग, या 8-9 घंटे करते होंगे, उसके आने जाने में 1.5 घंटा लग जाता होगा। बहुत से लोग तो पुणे से बॉम्बे ट्रैवल करते हैं, और ये तो मैंने आंखों से देखा उधर कलकत्ता से मायापुर और समथिंग ऑन दैट सेंस, पूरा, और खड़े खड़े सोते रहते हो, 3 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जाना, 2.5 घंटा आना। ये तो मैं जानता हूँ लोगों को, कुछ एक भक्त थे वो भरतपुर से आगरा, फिर आगरा से भरतपुर रोज 50,000 की जॉब के लिए, ऑलमोस्ट लाइक 70 किलोमीटर समथिंग। अभी किससे बात हो रहा था मैं, 70 किलोमीटर वो जाते हैं रोज़। हाँ, कल ही तो बात कर रहे थे वो डिवोटी से, रोज़ यहाँ से जा रहे हैं 80 किलोमीटर, यहाँ से 60 किलोमीटर, उसके बाद फिर वहाँ से 20 किलोमीटर 80, फिर वहाँ से फिर वापस, ऐसे करके। ये जस्ट नॉर्मल हो गया लोग, तो ऐसे लोग कार्य करते हैं। तो खैर ये तो डिवोटी हैं, चलो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बाकी ऐसे लोग हैं जिनके पास इस सोचने का भी समय नहीं है कि वो हैं कौन। ये तो दृष्ट है। और हम आत्मा के रूप में किसी भी तत्व जो हमारे शरीर में है उसमें एक भी चीज़ से मिलते नहीं हैं। कि कोई आत्मा में पृथ्वी तत्व लग जाता हो, कुछ जल लग जाता हो, कुछ भी तो नहीं लगता। तो फिर किसके लिए परिश्रम कर रहे हो, ये सोचना चाहिए। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि, और जब तक आत्मा के तत्व के बारे में जानकारी नहीं हुई, पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो व्यक्तिगत रूप से जो बहुत लंबा जिया हो, अभी लाइक 85, 90, लेकिन भक्त ना रहा हो? आप समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? एज अ डिवोटी नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट उसके पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। एक आपको बहुत रुचिकर बात बताऊँ इस संबंध में, बहुत ज़्यादा रुचिकर बात है, थोड़ा सा विश्वास से सुनना पड़ेगा। एक व्यक्ति हैं, जानते हैं, तो वह किसी व्यक्ति को दिखाया जिसका सामर्थ्य था पिछले जन्म के बारे में जानने का, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
तो उन्हें बताया कि पिछले जन्म में कि आप राजकुमारी थी, लेकिन अत्यंत जिद्दी और उच्छृंखल स्वभाव की, किसी की नहीं सुनती थी। तो अपने पति के प्रति आप मतलब क्या कहते हैं, चेष्ट नहीं थी, और बहुत से अन्य पुरुषों से आप संबंध रखती थी, और फिर उस कारण से आपका पति की मृत्यु हो गई। पति और बच्चे दोनों ने आत्महत्या कर ली। तो बाद में आपको बहुत ग्लानि हुई, और फिर आप एक साधु के पास चले गए, उस साधु के ही सेवा करती रही हैं। और उससे पहले तक वह भक्तों को बहुत परेशान करती थी साधुओं को परेशान करती थी। अभी दिमाग ठीक हो गया और साधु की सेवा में चली गई। तो इस कारण से आपको मैरिज का सुख इस जीवन में नहीं मिलेगा, लेकिन इस जीवन में वो अत्यंत परोपकारी हैं, दूसरों को हेल्प करने वाली हैं, इस प्रकार से हैं। तब मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि देखो, पहले जो दुर्गुण से तो गए, साधु के संग से जीवन की अंतिम अवधि में साधु के संग से कितना सद्गुण उत्पन्न हो गया कि अब वह भक्ति में भी हैं और इस प्रकार के गुणों से युक्त हैं कि दूसरों के लिए करना है, दूसरों की सहायता करनी है। हम लोग यहाँ सुन रहे हैं ना कि दुराचारी व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं समझ सकता, तो लग रहा है हताशा हो रही है कि दुराचारी व्यक्ति तो क्या करे, फिर भी वह साधु संग में आए, और साधुओं का संग उसके मन में भक्ति का संस्कार डाल देगा, जो उसको पूरी तरह पवित्र कर देगा, और वो हमेशा के लिए अच्छे आचरण में आ जाएगा। इसमें टेक सम, इसमें फ्यू लाइफ टाइम्स, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हमेशा के लिए अच्छे आचरण में आ जाएगा। पीपल आर एंड दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फॉर गुड। समझते हैं इस भाषा का मतलब? हमेशा हमेशा के लिए वो अच्छा हो जाएगा। बाकी कुछ भी कर्म हो, लेकिन भक्ति के बराबर वह कर्म नहीं है। भक्ति की शुद्ध, जितना जीव को एक भगवान का नाम शुद्ध करता है, कोई कर्म नहीं करता है। वेरी पावरफुल। लेकिन अगर इस प्रकार से हमने अपना जीवन व्यतीत किया जिसमें आत्मा की कोई जिज्ञासा नहीं है, तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, बड़ा एनकरेजिंग बात भी प्रभात करें, कुछ तो करो आत्मा के लिए। एक आपने ऐड सुना होगा कि दांतों शरीर के लिए इतना कुछ और दांतों के लिए कोयला। एक आदमी कोयला से गीको का ऐड आता था कि दांतों के कोयला लगा रहा है, तो उसको बोलता है, अरे दांतों के लिए कोयला लगा रहे हो, शरीर के लिए खूब खा रहे हो। तो उसी तरह मैं कहता हूँ कि शरीर के लिए इतना कुछ और आत्मा के लिए कोयला, आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ तो करो, कुछ तो जब, कुछ प्रसाद, कुछ कथा, कुछ चलना चाहिए ना। स्टार्टिंग तो करो, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग होने के बाद ये एंड भगवान के चरणों में ही होता है। ये प्रोसेस भक्ति का है, लेकिन अन्यथा तो व्यर्थ हुआ जीवन। कई बार से विचार किया जाए कि किया क्या उसने, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही तो फिर पशु भी कर रहे हैं। एंड दे विल वेस्ट देयर टाइम लाइक दिस। ये चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए, बार बार स्मरण रखना चाहिए। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणुआत्मा को एक समझ बैठते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान ही आत्मा भगवान बन सकती है, कोई भेद नहीं है। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रभुपाद इसको बोल रहे हैं बोलने के संबंध में। देखिए, बहुत से लोगों की प्रवचन सुनने की इच्छा होती है। आप लोगों की कभी से इच्छा हुई थी? मेरी भी इच्छा थी। भक्ति में आने से पहले भी कुछ आध्यात्मिक प्रवचन सुनने की इच्छा थी, लेकिन जिन बापू को हम सुनते थे तो नहीं कहना चाहिए, एक प्रवचन सुना, बाकी कुछ की पुस्तक पढ़ी, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई ज्ञान नहीं आत्मा के बारे में। पिताजी को नहीं पता है इसके बारे में। ठीक कुछ समझ ही नहीं आता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। बापू बता नहीं पाते। क्यों नहीं बता पाते हैं? कि खुद ही नहीं पता कि क्या है। इसीलिए बहुत बड़ा भाग्य है किसी का कि प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ रहा है। प्रभुपाद जी एकदम ठीक जानते हैं, ठीक बता रहे हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार बता रहे हैं। देख रहे हैं ना, पूर्ववर्ती एकदम स्पष्ट बता रहे हैं कि ये आत्मा है, ये भगवान के गुण हैं, ये भौतिक प्रकृति गुण है। नहीं तो लोग बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। प्राय बहुत सारे आध्यात्मवादी आप देखेंगे वो अपने को हिंदू कहते रहते हैं, भारतीयता का बारे में बात बहुत बोलने लगते हैं। चाइना हमारा दुश्मन है, हम भारतीय हैं। तो फिर आत्मा का स्वीकार हमने, चाइनीज आत्मा इज एनिमी ऑफ इंडियन आत्मा, ये कहना चाहते हैं।
तो उपाधि से व्यक्ति बहुत ग्रसित है। समझ में आया, ये बहुत कठिन है। तो हम लोग का भाग्य है कि प्रभुपाद जी को हम सुन रहे हैं इस तरह से। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान का पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। क्या अर्थ है? जब मैं आत्मा हूँ तो मैं इंद्रिय तृप्ति के लिए बाध्य हुई ही नहीं। समझ में आ गया? तो आत्मा के ज्ञान का पूरा लाभ उठाने का मतलब क्या हुआ? केवल आत्मा के कार्य में लगना, यह भी कठिन है, तो बहुत ज़्यादा कठिन है। कुछ आत्मा के कार्य करने के बाद क्या लगता है? अब तो शरीर के कार्य करें। व्हाट डू यू थिंक? डू यू अग्री? बहुत देर अब कर लिया आत्मा, अरे 1.5 घंटे से ये आत्मा चल रहा ये आत्मा सीरियल बंद किया जाए और कुछ देह का सीरियल चालू किया जाए। कर रहे कि नहीं कि देह के लिए कुछ पोस्ट है, कुछ जूस पिए, कुछ है ना, देह को खाने के लिए चाहिए। ये है कि नहीं? हम सब देख रहे हैं प्रवृत्ति ऐसे आ जाती। बहुत आत्मा की बात हो गई, अब कुछ शरीर की बात की जाए। किंतु यदि कोई, यानी समझ गया, आत्मा ज्ञान का पूरा पूरा लाभ उठाया मतलब वो केवल आत्मा के ही कार्य में लगा रहा। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। अर्थात कठिन है इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति प्रयास ना करे, क्योंकि हम अपने स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। वही ठीक ठीक समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए ठीक ठीक बता रहे हैं आत्मा के तत्व को। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता है। ये कहाँ पढ़ा था आपने? श्रीपाद रामाचार्य जी की टीका में देख लीजिए, आगे ना प्रभुपाद जी की। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। बहुत सुंदर बात है। क्या सुंदर बात है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा है उसने तपस्याएं खूब कर ली हैं, तब ये हो रहा है। तो ये क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए, जब हृदय शुद्ध होगा, शुद्ध है, तो गीता की बात पर सहज श्रद्धा होगी। आप में से कितने लोगों को गीता पे अश्रद्धा थी? भक्ति मानस पहले, ठीक है। गीता आप पढ़े नहीं होंगे मोस्टली, भगवत गीता यथारूप तो पढ़े नहीं होंगे। इस्कॉन में आने से पहले तो नहीं पढ़ा होगा, हाँ श्लोक आपने पढ़ा होगा। और जब भक्तों से आपने सुना तो कोई प्रतिरोध नहीं था, यस 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 करते चले गए। कुछ पेमेंट दे रहे थे भक्त? नहीं, आप देख रहे थे अंदर से कोई सहज रूप से आपको प्रेरित कर रहा था कि ये लोग सही बात बोल रहे हैं। डू यू एग्री? समझ में आ गया? तो पेमेंट हम पहले कर चुके हैं इसका। कुछ बहुत तपस्या किया, ऐसा कुछ किया, इसलिए सहज रूप से गीता और भागवत में श्रद्धा है, और श्रद्धा इसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। और आप ये भी देखेंगे बहुत से लोगों को आप बताओ ना, अरे ऐसा ही ऐसा मुझे याद है कि जब नामनिष्ठ प्रभु क्लास दिए थे तो एक मेरा स्टूडेंट, मेरा मित्र बोला था, अरे क्या ऐसा फालतू है ऐसा। बहुत से लोग आते हैं। मैंने कहा बहुत से लोग आते हैं, ऐसा आदमी तो कभी नहीं मिला। तुम कह रहे हो कि बहुत से लोग ऐसे आते हैं, हमको तो ऐसा आदमी कभी प्रवचन नहीं सुने इस प्रकार का। कभी सुने ना, कंकाल हैं कि अंदर का हम, या जो कुछ भी, हम तो ऐसा कभी नहीं सुने। तो मैं देखा कि मैं अट्रैक्ट होता चला गया था सर, क्योंकि पुस्तकें ली थी, प्रभुपाद जी का जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी पढ़ रहे थे। शायद आप स्पेशली जो लोग ग्रंथों को पढ़ करके आते हैं वो इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि भक्तों का संग आपको ऐसे प्रत्यक्ष ना भी मिला हो, लेकिन आप पढ़ रहे थे एंड यू वर बिकमिंग अट्रैक्टेड मोर एंड मोर की ये तो बहुत अच्छी बात है, ये सही है, मेन बात है ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये आपको नहीं लग रहा था? एक भी बात गलत नहीं है, कुछ अलग है और ये सही है, ये सही है, ये सही है, ऐसे करके कृष्ण ऐसे प्रेरित कर रहे थे। तो यद्यपि इस जीवन में पाप विद्यमान रह सकता है, दिखाई पड़े, लेकिन वो पहले जन्म का पुण्य जो है वो फलीभूत हो रहा है। एक्सटर्नल से मत जाइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आप बहुत इस जगत में बहुत शुद्ध ब्राह्मण हैं ऐसे करके तो आप भक्ति में आएंगे, बल्कि उल्टा होता है, नहीं स्वीकार करते लोग कभी कभी। तो इट्स अ वेरी ग्रेट गिफ्ट विच यू ऑलरेडी हैव। कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया, पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। अहेतु की कृपा मतलब क्या होता है? वह आपके दुर्गुण और सद्गुण को नहीं देखते, वो जानते हैं कि भगवान से विमुख है
और ये भगवान के बारे में उसको बताया जाएगा तो समझ लेगा, इसलिए वह भगवान के बारे में भक्तों को, जीवों को बताते हैं। ओके, सरप्राइज होकर देख रहा है और ऑब्जेक्ट के बारे में जान कर सरप्राइज हो रहा है, ये ही बताया जा रहा है ना। आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है, यानी आश्चर्यवत पश्यति, और वस्तु को आश्चर्यजनक देख रहा है। ये भी अर्थ है, बड़ी अच्छी, बड़े अद्भुत आत्मा ये बात बोल रहे हैं। आत्मा शक्ति है या शक्तिमान, एनर्जी है या सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए यहाँ पे आप शक्तिमान और शक्ति में कुछ भेद देख रहे हो, लेकिन वस्तुतः शक्ति को आप शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते। लेकिन आत्मा में यही बात बोला गया, आत्मा ज्ञान है और ज्ञान स्वरूप भी है, या ज्ञान स्वरूप भी है और ज्ञाता भी है। अब आप ये पूछिए कि ये बताया जाए कि भाई ये जो अग्नि है, अग्नि से रोशनी किस सेक्शन से शुरू होती है? अग्नि रोशनी है या नहीं है? है, आप रोशनी को अलग नहीं कर सकते। अग्नि में हीट है कि नहीं? किस सेक्शन से शुरू होती है? तो आप ये नहीं कह सकते यहाँ से अग्नि में हीट है और यहाँ से नहीं, लेकिन अग्नि हीट से कुछ अलग भी है। तो बड़ा अद्भुत, ऐसे समझना कठिन है, लेकिन आत्मा के पास शक्ति है, आत्मा की चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है और वो चेतना आत्मा से अभिन्न है। एक भक्त बता रहे हैं कि 14 घंटे काम करते थे जर्नलिस्ट के रूप में, लेकिन जर्नलिस्ट के रूप में काम करते हुए भी इनको 2 शब्द नहीं मिले कभी। 4 कह लीजिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं मिला ना, और सेंस कंट्रोल। जबकि अद्भुत बात यह है कि हर जीव सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा हुआ है और सेंस कंट्रोल में नहीं लगा हुआ है, लेकिन यह नहीं मिला छानने का। तो ये आपको प्रभुपाद जी ग्रंथों से मिलेगा। नाउ विल स्टॉप हियर एंड डिस्कस क्वेश्चंस। 2.29 श्रीधरी के अनुसार श्लोक का लिंक क्या है? अरे वो तो बहुत पहले पढ़ी थी, अभी तो नहीं याद होने वाला है। कौन तैयारी करके आया है यहाँ पे जूम पे? ओके, कोई नहीं किया, कोई बात नहीं, रूम में कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ अरे पढ़ाते पढ़ाते हम भूल जाएंगे तो प्रभु जी ये श्लोक ही आश्चर्यजनक है, इसमें क्यों आश्चर्य कर रहे हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा है? बोला ये गया था कि अरे हाँ, अरे बोलो। इसमें हरे कृष्णा, इसमें बताया गया था श्रीधरी के अनुसार कि आत्मा तो निर्विकारी है, वो पहले ही सुना है। तो फिर इस जगत में हम देखते हैं कि जो विद्वान लोग हैं वो भी शोक क्यों कर रहे हैं? जैसे अर्जुन खुद ही शोक कर रहे थे, तो इस पे श्लोक कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, विद्वान लोग भी शोक करते हैं इस पे। इसको ये दुर्विज्ञ तत्व है, समझना इतना आसान नहीं। कुछ लोग वस्तुतः आत्मा को किस प्रकार देखते हैं? भगवान जी सब ओके। अनुष्का माता जी, ये प्रमाणित करता है कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, बिकॉज माता जी को फीवर है, लेकिन क्योंकि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता इसलिए फिर भी वह उत्तर देने में समर्थ है। बोलिए। आत्मा को शास्त्र, चक्षु और आचार्यों की वाणी से देखा यस, गुरु के उपदेश के द्वारा और शास्त्र के द्वारा देखा जा सकता है। आत्मा का स्वभाव कैसा है एवं विभिन्न लोग आत्मा को किन गुणों के आधार पर किन विभिन्न दृष्टियों से देखते हैं। हे भगवान, चुप करा दिया। एक भी इधर से उधर से तो कोई फायरिंग हो ही नहीं रही जूम की तरफ से, इतना कठिन। जय वृंदा माता जी, आपके भाई उत्तर देंगे। नहीं, वो क्लास में नहीं थे, कोई बात नहीं। ओके, कौन देना चाहेंगे? आप दीजिए। आत्मा का स्वभाव है वो सर्वगत है और नित्य है और आनंद, ज्ञान और आनंदमय है। और उस आत्मा के गुणों के बारे में बताया गया था कि आत्मा अलौकिक गुणों से इंद्रजालिकवत, मतलब जादूगरी के रूप में, मतलब समझ नहीं पाते वो अच्छे गुण हैं और देखते हैं भाई लगता है कोई जादूगरी है। और क्या देखते हैं? अघटमान के समान, मतलब ये हो ही नहीं सकता ऐसे गुण। और असंभावना से अभिभूत हो जाते हैं, ऐसे करके देखते हैं। गुड। च शब्द से क्या इंगित हो रहा है बताइए? च से चाय नहीं,
गुरु और शास्त्र के द्वारा सुनने पर भी आश्चर्यचकित। वो समझ नहीं पाए। च से ये इंगित हुआ कि व्यक्ति सुना गुरु से शास्त्र, लेकिन समझ नहीं पा रहा है। तो ये न समझ पाने का कारण क्या है? मतलब हृदय शुद्ध नहीं है। श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्लोक में कश्चित की व्याख्या कीजिए एवं आत्मा का रूप कैसा है। ये जानकी माता जी ने हाथ खड़ा किया। बताइए। अरे नहीं, अरे तो बहुत आसान है। अरे पुण्य पाप याद नहीं आ रहा आपको? नहीं याद आ रहा? तो चलिए तनिषा माता जी बोला आंसर। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। कश्चित का मतलब था पुनः कोई, यानी कि कोई विरला। तो कश्चित अर्थात अनंत जीवों में से कोई एक जीव, कोई एक पुरुष जिसके महान तप के द्वारा पाप सारे क्षीण हो जाते हैं, और जिसने पुण्य का संचय कर लिया है, वह ही इस आत्मा के ज्ञान को समझ सकता है, और कि आत्मा को अपने से अतिरिक्त सर्वथा ज्ञातीय रूप में देखता है। जैसे कि जो तत्व है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन मतलब ये सारे हो गया उत्तर आपने दिया। आप पूरा तात्पर्य बोल देंगे, उत्तर आपने दे दिया कि जिसने बहुत पुण्य इकट्ठा किया है और पाप नष्ट कर लिए हैं महान तपस्या के द्वारा, वह आत्मा को ये देखने में के बारे में सोचेगा या समझ पाएगा। ये कश्चित शब्द की व्याख्या। सही, आपने सही बोल दिया। उत्तर दिए जा रहे हैं, उत्तर दिए कहीं तो लग जाए उत्तर। ये सही है, ठीक है, गुड। टीका के अनुसार चकार से क्या तात्पर्य है? शैली माता जी वाला आंसर। ओके। ओ यार सब अच्छा, ये तो टीवी तो बंद ही है, मतलब मैं तो अज्यूम करता कि टीवी चल रहा है। ओके, एनीवेज बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चकार से ये तात्पर्य है कि जो दृष्टा है, श्रोता है, वक्ता है, उनमें भी तत्व से देखना, तत्व से कहना और तत्व से सुनना दुर्लभ है। ठीक है। सारार्थ वर्षनी, भगवान यह श्लोक क्यों कह रहे हैं एवं यह जगत कैसा है? ओके, यस, जानकी माता जी। इसमें बताया गया था कि अगर अर्जुन ये कहें कि आप ये क्या आश्चर्य की बात कह रहे हैं कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, तो इस पर भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो संशय है ये सही है। ये आत्मा आश्चर्यजनक ही है। एवं यह जगत कैसा है? यह जगत आश्चर्यजनक है क्योंकि यह आश्चर्य में देह और आत्मा से निर्मित है। यस। गीता भूषण टीका, जीव का स्वरूप कैसा है एवं भगवान के स्वरूप के विषय में अद्वैतवादियों के लिए क्या समस्या है? भगवान भी की समस्या, भगवान ने एक्चुअली भगवान के समस्या, यहाँ जीव के संबंध के बारे में बात हो रही है। भगवान के बारे में अद्वैतवादी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भगवान के बारे में भी दिक्कत है उनको, लेकिन यहाँ जीव के बारे में, आत्मा के बारे में बात हो रही है। ओके, शाली माता जी, आप में से कोई बोलना चाहेंगे? जूही माता जी। जीव का स्वरूप विज्ञान और आनंदमय। आपने सूर्य का उदाहरण दिया था कि सूर्य जैसे तेजमय होता है। ठीक है। अद्वैतवादी को समस्या क्या है इसमें? बोलिए। ब्रह्म केवल ज्ञान मात्र है, परंतु उसमें कोई गुण नहीं है। हाँ, तो वो कहते हैं कि उनके हिसाब से केवल ज्ञान मात्र और गुण नहीं है। और वास्तविक बात क्या है? विज्ञान आनंदमय, तो उसमें गुण है और वो ज्ञाता है। आनंद का अनुभव एक ज्ञाता करता है। आनंद आ रहा है ना, तो कहीं आनंद आ रहा है तो किसी व्यक्ति को आ रहा है, तो कुछ उसको ज्ञान हो रहा है कि आनंद आ रहा है। तो अब वैसा व्यक्ति जैसे कुछ ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान से उसमें विकार आ गया, वो बैलेंस नहीं कर पाते कि ज्ञान होने के बाद भी आत्मा में विकार नहीं आता है, तो इसीलिए वह आत्मा के तत्व को नहीं समझ पाते हैं। नहीं समझ में आया तो कोई बातें छोड़ दीजिए। अद्वैतवादी ब्रह्म की व्याख्या किस प्रकार करते हैं एवं क्यों? तो बस स्पष्ट है, बोलिए। अद्वैतवादी जो है ब्रह्म व्याकरण का उपयोग करके उसको गलत तरीके से व्याख्या करते हैं ताकि लोग ब्रह्म के तत्व को सही सही समझ ना पाए। हाँ, और ब्रह्म क्या कहते हैं? बस वो ज्ञानमय है। ज्ञानमय। अद्वैतवादियों द्वारा ब्रह्म ज्ञाता है ये स्वीकार करना क्यों समस्या है? ये तो समझाया गया था, प्रयास कीजिए। जानकी माता जी बांटो आंसर नहीं हो, कठिन बातें भी समझने लगे आप। गुड गुड, बोलिए। प्रभु जी, अगर कोई व्यक्ति ज्ञाता है और वह ज्ञान अर्जित कर रहा है, तो ज्ञान अर्जित कर रहा है मतलब उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। यस। इससे वह स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वे कहते हैं आत्मा तो अपरिवर्तनशील है। यस, लेकिन वो ये आत्मा के अचिंत्य गुण को नहीं समझ पा रहे हैं कि जानने के बाद भी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है।
देखिए क्या परिवर्तन नहीं आता है। मैं जान रहा हूं, जानने वाले के रूप में मैं वही हूं, अनुभव करने वाला व्यक्ति वही है। ये अद्भुत बात है। उसका अनुभव बढ़ा, वो और बातें जाना, लेकिन अनुभव करने वाले व्यक्ति के रूप में वह परिवर्तन नहीं हुआ। कैच कर पा रहे हैं ये बात? अनुभव करने वाला व्यक्ति वही है। जो क्लास सुनने के बाद आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग अधिक बढ़ी, लेकिन क्लास सुनने वाला व्यक्ति वही रहा। अच्छा, मान लो क्लास में नहीं कुछ समझ में आया, तो भी नहीं समझने वाला व्यक्ति भी वही रहा कि नहीं, या वो भी अलग हो गया? मान लो किसी दिन क्लास कुछ नहीं समझ में आई, तो किसको नहीं समझ में आई? जो क्लास में आया था 10 बजे और 11 बजे बाहर निकला परेशान होकर के, वो वही व्यक्ति है या अलग है? कुछ अंतर नहीं, आपको समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आया वही व्यक्ति की कुछ और व्यक्ति है, जिसको समझ में आया वो भी वही व्यक्ति है। है कि नहीं? तो समझ आया नहीं आया, नहीं समझ में आने में ही एक परिवर्तन है। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ये भी एक समझावट है कि नहीं समझ में आया, तो कुछ सुना आपने समझ में कुछ नहीं आया, तो वह भी एक परिवर्तन है। तो कहते हैं ना, आत्मा वही व्यक्ति, जो जानने वाला है वो वही रहा। जब से उत्तरोत्तर आपके प्रवचन अद्भुत होते जा रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, भाषा का प्रयोग बहुत क्लिष्ट हो रहा है। नहीं, जो बात है वो हमको ऐसे यथावत समझानी पड़ेगी। यू आर नॉट द डिफरेंट पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग ए क्लास। अनुभव कर रहे हैं आप क्लास का, लेकिन आप व्यक्ति अलग नहीं हो रहे हैं। व्यक्ति नहीं परिवर्तित हो रहे हैं। हुआ है कि ना परिवर्तित? नहीं हुआ कभी परिवर्तित। अद्वैतवादियों द्वारा ब्रह्म ज्ञाता है स्वीकार करना क्यों समस्या है? समझ में आ गया? क्योंकि वह सोचते हैं जैसे कोई ज्ञाता को ज्ञान होगा वह परिवर्तन हो जाएगा, और ब्रह्म का परिवर्तन हो नहीं सकता है। जीव का क्या विशिष्ट गुण है एवं वह किस प्रकार विकारों से अछूता रहता है? ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया गया था। यस माता जी, शैली शुक्ला माता जी, यस प्लीज। प्रभु जी, जीव परमाणुक है और वह इतना और बड़े बड़े विशाल शरीरों में भी व्याप्त रहता है। इतना छोटा होते हुए भी वो विशाल शरीर में व्याप्त रहता है, और अनेक शरीरों से संबंधित होते हुए भी वो बर्थ, डेथ या ग्रोथ या चेंज से अछूता रहता है, इन विकारों से। आज आपने कुछ विशेष प्रसाद पाया है। यू आर आंसरिंग वेरी नाइसली, वेरी गुड। आत्मा का वास्तविक रूप देखना किन के लिए संभव है? जिनके पास ओप्पो का स्मार्टफोन हो। अरे तो बोल रहे थे नाउ यू कैन सी योर रियल सेल्फ। नहीं तो इसके पर क्या विचार है? रामकृष्ण प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। वैसे व्यक्ति जिन्होंने गुरु की कृपा से अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है, और जो जप आदि और स्वधर्म आदि के पालन से अपने आप को शुद्ध कर ले, वो लोग ही आत्मा के स्वरूप को देखते। साधन है धर्म का पालन करना, स्वधर्म आचरण, सत्यनिष्ठता, तपस्या, जप, ये सब साधन है। और गुरु की कृपा से और हृदय को शुद्ध करके व्यक्ति समझ सकता है। आश्चर्यवत शब्द का प्रयोग किन दोनों ही रूप में हो सकता है? जानकी वर्षा माता जी वांस। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आश्चर्यवत शब्द का 2 रूपों में प्रयोग हुआ था। आप इसे विशेषण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, क्रिया के लिए भी और कर्ता के लिए भी। क्रिया के लिए ऐसे कि आश्चर्यवत, आप उसे देख रहे हो, आश्चर्य होकर उसे देख रहे हो कि अरे ये आत्मा कैसी चीज है, और जो आत्मा है वो अपने आप में ही आश्चर्यजनक है। ये कर्ता के लिए आश्चर्य प्रकट करना, यानी कि देखने की क्रिया में आश्चर्यजनित है ना, आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है आश्चर्यचकित होकर के। और दूसरा है कि आत्मा को आश्चर्य के रूप में देख रहा है। सही है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः एवं आश्चर्यवत चैन मन्य शून्य की व्याख्या कीजिए। ये पूरा श्लोक हो जाएगा। इसी की व्याख्या कर रहे थे। नेक्स्ट करते हैं। जीव के वास्तविक रूप को समझना क्यों अत्यंत कठिन है? क्या विचार है आप लोगों का? क्योंकि अगर हमारा तो हृदय शुद्ध नहीं होगा तो सुन के भी हम उनको धारण नहीं समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। आत्मा अज्ञानी के समझ। अच्छा ठीक है।
तो संधि करके उत्तर प्रश्न कर रहे हैं। आत्मा ज्ञानी, ठीक है, आत्मा अज्ञानी के, आत्मा ज्ञानी है कि आत्मा अज्ञानी है पता नहीं, संधि करके लिखे हैं क्या? आत्मा अज्ञानी जोड़ दिया क्या? आत्मा ज्ञानी के संबंध में कठोपनिषद से उद्धृत श्लोक की व्याख्या कीजिए। आत्मज्ञानी, ठीक है, आत्मज्ञानी, ठीक है। श्रवण्यापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विदुः आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्य अस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। ये बड़ा कठिन है भाई। श्रवण यापी बहुभिर यो न लभ्य, सुनने के बाद भी बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते, है ना? ना ना ना, श्रवण यापी बहुभिर यो न लभ्य, सुनने को ही नहीं मिलता है आत्मा के बारे में, ठीक है। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया गया, जर्नलिस्ट है 14 घंटा काम करते थे लेकिन आत्म तत्व के बारे में एक बार भी नहीं सुना। शृण्वन्तो अपि बहवो यम न विद्युः, और उन कहीं बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं आत्मा के बारे में वह इसको समझ नहीं पाते। आश्चर्य वक्ता कुशलो अस्य लब्धा, कोई पहली बात तो बोलने वाला मिलता नहीं और कोई कुशल वक्ता आत्मा के संबंध में हो तो बहुत आश्चर्यजनक बात होगी। और आश्चर्य अस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टा, और कोई बहुत ही आश्चर्यजनक बात होगी, उसको बोल रहा है कुशलता पूर्वक लेकिन जान नहीं रहा है, तो कोई जान रहा अनुभव करने वाला और भी आश्चर्यजनक है, बहुत कम है। श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य है। जिसका आत्मा का अनुभव है उसको जगत की कोई वस्तु आकर्षित कैसे कर सकती है? देखिए, हम लोग आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है एक्सपर्टली चर्चा कर लें, लेकिन हृदय में अभी अगर भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण है, जो कि है, तो भी आत्मा की अनुभूति तो बहुत दूर है। वी डोंट वांट टू डिस्करेज एनीवन, बट दैट्स अ फैक्ट। नहीं, आत्मा की अनुभूति, आत्मा तो देह से अलग है, तो देह की को भोग जो हैं, दैहिक भोग आत्मा को कैसे आकर्षित कर सकते हैं? अगर आत्मा का ज्ञान है तो यू वोंट बी इंटरेस्टेड। और ये सभी बद्धजीवों का अलग अलग हिसाब किताब है, सबकी अलग अलग आसक्तियाँ हैं, लेकिन आसक्तियाँ अगर हैं तो आत्मानुभव से अभी व्यक्ति दूर है। सर ओके, लब्धोपशांति भी सुना था आपने, बहुत रेयर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस प्रकार से। प्रस्तुत श्लोक का आधार कहाँ पाया जाता है एवं कठोपनिषद में अणु आत्मा की आश्चर्यजनक उपस्थिति के विषय में क्या वर्णन है? देखिए, ये श्लोक का आधार क्या कहाँ पाता है, कहाँ से आया श्लोक, ये प्रभुपाद जी बताए हैं, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? जानकी माता, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू डोंट नो द आंसर? यस प्लीज। और यहाँ पे भी दिखना चाहिए था। ऊपर हमारा एक अलग लैपटॉप है, उसको ला के रखना चाहिए, पुराना वाला बोला। आपसे बात ले लीजिए इसको, है ना? हाँ बोलिए। इसे उपनिषदों में भी बताया गया है, जैसे कठोपनिषद में, उसमें ये समझाया गया है कि 1 इंच स्थान में भी लाखों करोड़ों जीवात्माओं की उपस्थिति है, जो आश्चर्यजनक। एक बात है एक्चुअली, देखिए क्या वो, मुझे लग रहा है मैंने ठीक समझाया नहीं। ये जो कठोपनिषद है वह ये व्याख्या नहीं कर रहा है कि 1 इंच में बहुत सारे आत्मा है, वो प्रभुपाद समझा रहे हैं। कठोपनिषद में इस बात का वर्ण श्लोक को बताया गया है जो पहले कोट किया गया था ना, ये वाला शृणुयापि बहुभिर्न यो न लभ्य इत्यादि, तो उसको कोट किया गया है। और गीतोपनिषद में, क्योंकि गीतोपनिषद उपनिषद ज्ञान के ऊपर आधारित है, इस कारण से श्लोक भगवद गीता, जो श्लोक यहाँ बोला जा रहा है आश्चर्यजनक वाली बात है, वह उसी तरह का एक सिमिलर श्लोक कठोपनिषद में भी बताया गया, ये बात बोल रहे हैं। एज की शायद मैं ठीक से समझा नहीं पाया था। और उसके बाद आश्चर्यजनक जो आपने बोला, प्रभुपाद बता रहे हैं कि छोटी सी स्थान में बहुत सारी आत्मा रह सकती हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि इतने छोटे से स्थान में बहुत सारी आत्माएं रह सकती हैं, और घर में 2 आत्मा नहीं रह सकती ठीक से। है कि नहीं? पति पत्नी में, यार कलयुग का संकल्प है कि मैं पति और पत्नी में भी झगड़ा करवाऊंगा, भाई बहन में झगड़ा कराऊंगा, भाई भाई में झगड़ा कराऊंगा। ये भी सोचने वाली बात है। इतनी आत्माएं रह सकती हैं लेकिन 2 आत्मा साथ में नहीं रह सकती। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति किसकी कल्पना नहीं कर सकता एवं किस कारण? ये तो आसान है, आप में से कौन बताना चाहेंगे?
आपकी माँ का नाम बोलते क्या नाम है? नीति नहीं पता उनका, नहीं गुजराती में उत्तर दे दीजिए। नहीं, आत्मनिवेदन प्रभु, ये प्रश्न आपको निवेदन किया जा रहा है, बताइए आप। इसमें कहते जो अनुआत्मा का स्फुलिंग है वो चमत्कार को नहीं समझ सकते हैं, बड़े से बड़े ज्ञानी। हाँ, बहुत व्यक्ति ज्ञान में तथाकथित रूप से आगे बढ़ा रह सकता है, लेकिन उसको ब्रह्मा का बाप भगवान कृष्ण भी समझाए तो भी नहीं समझ पाएगा अगर वो दुराचारी है। जैसे कि दुर्योधन का एग्जाम्पल लिया गया था। सही है, लोग भौतिक शक्ति या माया से किस प्रकार मोहित होते हैं एवं आत्मा के बारे में अज्ञान का क्या दुष्परिणाम होता है। कौन उत्तर देना चाहते हैं? तनिषा माता जी। मे बी शी हैज अ गुड माइक। ओके, नो शी वोंट बाय। ओके, बोलिए। लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह से मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता, और ये तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में ही होता है। ओके, एक्सप्लेन। मीन्स कि प्रभु जी मेरा प्रश्न समझिए। प्रश्न ये है कि आत्मज्ञान को जाने बिना जीवन क्यों पराजित हो रहा? हमारे इतने सारे बच्चे हैं प्यारे प्यारे, और सब सम्मान करते हैं, सुबह शाम खून भी पीते हैं, है ना, और बच्चे हमारे पढ़ लिख गए हैं, MBBS कर रहा है एक बच्चा, एक IIT में पढ़ लिया है, ऐसे करके बातें बोलते हैं कि नहीं। घर हमारा देखिए बहुत अच्छा है, सब टाइल फाइल लगी हुई है, तो क्या पराजय है? हमारी बिजनेस बढ़िया चल रहा है। मुझे बताया गया था जैसे कोई इतना काम कर रहा है, 12 घंटे 8 घंटे 9 घंटे भी काम कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता है सोचने का, समझने का, और मतलब इसलिए फिर वो इस चीज से। तो हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है ना, क्या दिक्कत है? क्या जरूरत है आत्मा के बारे में जानने की? हमें तो कोई पराजय नहीं लग रही है। बच्चे अब अपने लायक बन गए हैं वैसे बोलते ना, बच्चे पढ़ लिख के लायक हो गए हैं, पत्नी खाना बनाती बढ़िया से, खाने को मिल रहा है, बिजनेस है, ये वो, क्या पराजय है? अरे समझा नहीं पा रही हैं आप। अब दो मिनट के लिए मैं भौतिकतावादी हो गया तो आप लोग आप कैसे समझाइए, क्या पराजय है भाई? सब कुछ बढ़िया चल तो रहा है। प्रभु जी लग रहा है मतलब कि उसको आत्मज्ञान ही नहीं है, तो उसका टाइम वेस्ट ही हो रहा है और संघर्ष में ही लगा हुआ है वो। तो मतलब आप सही बोल रही हो। जब आपको यही नहीं पता है कि आप हो कौन, तो सुख कैसे प्राप्त करोगे? और जो भी आपने सफलताओं का वर्णन किया, वह इसका संबंध तो केवल देह से, आपसे का क्या संबंध है इसका? ये प्रश्न को करना चाहिए। और फिर आप इतना हीरो बन रहे हो, एक झटके में जब शरीर छूट जाएगा, कभी भी छूट सकता है, आपको आगे क्या गति प्राप्त होगी क्या पता चलेगा? सुअर भी तो बन सकते हैं। क्या सेफ्टी है? कौन ये सारी वस्तु जो आपने इकट्ठी करी है, जब मृत्यु आएगी तो आपके कुछ भी ये काम नहीं आएंगे। क्या तुम लोग सुने? आत्मसैन्येषु असत्स्वपि, खुद की सेना इकट्ठा किया है व्यक्ति आत्मसैन्येषु, पत्नी, बच्चे, बाकी और रिश्तेदार, वो खुद ही सेना बनाया है वो। आत्मसैन्येषु असत्स्वपि, लेकिन असत है। हाँ, तेषाम प्रमत्त निधनम पश्यन् अपि न पश्यति, वह उनके मृत्यु को भी देख रहा है कि उनकी मृत्यु को भी मैं टाल नहीं सका, लेकिन नहीं, पागल हो जा रहा है, भोग के कारण से देख नहीं पा रहा है। एक भी व्यक्ति हमको मृत्यु से नहीं, अरे मृत्यु तो आगे नहीं बचा पाएगा, बुखार से भी नहीं बचा सकता है। आप पता नहीं आप लोगों के जीवन में क्या होगा। हम तो देखिए ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी बीमारी का इलाज भी डॉक्टर समझ नहीं पाता है, वो तुक्के पे तुक्के मारे दे रहा है, ये दवा दे रहा है, वो दवा दे रहा है, लेकिन दवा से ठीक नहीं होता है। माँ के सामने ही बच्चा तड़पता रहता है, नहीं समझ में आता है दवा क्या दे रहा है। तो ये समझना चाहिए कि आज जब अपने को ही नहीं जान रहा है तो तुम्हारा जीवन में सफलता क्या प्राप्त हुई? किसी दूसरे को मान करके तुम उसको संतुष्ट कर रहे हो। जैसे मान लो अपनी मोटरसाइकिल में तेल डाल रहे हो, कहो कि मेरा पेट भर रहा है, मेरा पेट भर रहा है, तो बेवकूफ़ी हुई कि नहीं? पूरा जीवन इस तरह से बिताने का क्या मतलब हुआ? या कोई कहे कि भाई पेट्रोल भर दे, कहाँ जा रहे हैं ना, वो मत पूछो कहाँ जा रहे हैं, बस चलने दो बाइक को, वो छोड़ दीजिए। वो सब जो चीज़ दिखना चाहिए वो दिखेगा नहीं, बाकी सब कुछ दिखेगा, बंद कर दीजिए इसको, बंद कर दीजिए। ऐसे भौतिकतावादी लोगों को किस बात का अनुमान नहीं होता? यहाँ कौन बताएंगे? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। वर्षा माता जी, यस प्लीज।
ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों को अपनी जीवन शक्ति कहाँ खर्च हो रही है इसका कोई अनुमान नहीं रहता, और वो आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए, इस बारे में कभी सोचते नहीं है, और अपने दुखों का हल खोजना चाहिए, बस संघर्ष करते रहते हैं। यस, और आपको किसी ने अपने दुखों का हल नहीं खोजते। और आपको किसी ने जरूर बोला होगा माता जी कि क्या ये समय बर्बाद कर रही है इस्कॉन के डिवोटी से। आज तक कोई बोला नहीं, या तो आप किसी ने आपको नहीं बोला होगा, बोला नहीं अब तक ये काफी आपको। बार बोला, वो कहते हैं ये आपको तब करना जब आप बूढ़ी हो जाएंगे। हाँ, और मान लो बूढ़ा होना नहीं लिखा हो तब, और जो लोग वृद्ध हैं उनसे पूछिए कि क्या स्थिति की होती, याद कुछ नहीं रहता है। समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और एक और बात है, क्योंकि पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओ उसके बाद कम करो। क्या ये संगत बात है? शरीर को पहले नष्ट कर लो उसके बाद सही स्वस्थ होने का प्रयास करिए तो बुद्धिमानी नहीं। तो यानी पहले पूरा जीवन कचरा भर लो उसके बाद हृदय को साफ करने का प्रयास करना। इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। मेक सेंस टू यू? दिस इज वेस्ट। शुरुआत में जितना तेजी से बच्चों को समझ में आता है उतना वृद्धावस्था में समझ में नहीं आता। बल्कि वृद्धावस्था तो जो समझ लिया है बस वही समझ में आता है। समझ में आया? वृद्धावस्था तक जो समझ लिया है बस वही समझ में आता है। नई बात या जो सही बात है वह भी समझ में नहीं आती। और उन बुढ़ों को अगर बोलो, जो बुढ़े बोल रहे हैं कि तुम करो भक्ति, तो कहेंगे अब हम कैसे करें, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास दांत हिल गए हैं, ये इत्यादि इत्यादि। ये बेवकूफ़ी की बात है। ओके। आत्मज्ञान को समझने वाले दुर्लभ लोगों के विषय में वर्णित तारतम्यता को समझाइए एवं किसका जीवन सफल है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं समझ आ रहा? अमल? इसमें बताया गया था कि ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनको एक्चुअली आत्मा के बारे में सुनने की जिज्ञासा है, और उसमें भी यह प्रॉब्लम हो जाती है कि वो भगवान और आत्मा और परमात्मा को एक ही समझ लेते हैं। वेरी गुड। और उसके बाद दूसरा कैटेगरी बताया गया था कि ऐसे लोग जो बहुत रेयर है, जो आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस पता कर लेते हैं। ठीक है। और तीसरा बताया गया था कि तीसरे ऐसे और भी दुर्लभ है जो इसका रियलाइजेशन प्राप्त कर सकें। हाँ, इसका रियलाइजेशन प्राप्त। आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय क्या है? शैली शुक्ला माता जी, जानकी माता जी, वर्षा माता जी, यहाँ पे जयवंता माता जी, अनुष्का माता जी, और कौन है? ये प्रभु जी का अब तक बोले नहीं, इनको दीजिए माइक। आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय क्या है? ऑन करिए। हरे कृष्णा। आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय है कि भगवत गीता के उपदेशों को सुने और उसको ग्रहण करें। और इससे क्या होगा, इससे के लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में जो प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब पुण्य आत्मज्ञान को समझने के सरलतम उपाय भक्तों के संग में आकर के भगवान के उपदेश को सुने। ये सीधी बात है। हाँ, इधर उधर सुनेंगे तो लोग मतांतर में फंस जाएंगे। कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए क्या आवश्यक है एवं क्या अनिवार्य है, ये इंटरेस्टिंग है। जानकी माता जी वांट्स टू आंसर दिस। ओके। प्रभु जी, आवश्यक है कि हमने या तो इस जन्म में या पिछले कई जन्मों से प्रचुर मात्रा में तपस्या की हो, और इसके लिए अनिवार्य है कि जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनकी अहेतु की कृपा हमें प्राप्त हो। अर्थात वो हमारे दुर्गुण को नहीं देखेंगे, हमारे सद्गुण को नहीं देखेंगे, हमें उपदेश देंगे। उन उपदेशों को हम स्वीकार करेंगे और आत्मा को समझेंगे तो समझ पाएंगे। सही कह रहे हैं, भक्तों के संग के बिना समझ नहीं पाएंगे। ओके, विल स्टॉप हियर।